Good morning students and welcome to my channel OPPN Media. Dear students, in this video we are going to read the chapter The Thief's Story. This is the second chapter of the book Footprints Without Feet of 10th class. Dear students, in this story there is a thief named Hari Singh. Actually Hari Singh भी उसका जेन्युइन नेम नहीं है, वो उसने केवल अपना नाम रखा हुआ है। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर है इसमें अनिल, जो बहुत जेन्युइन और बहुत ट्रस्टेबल पर्सन है। तो हरी सिंह का जो जीवन यापन है वो छोटी मोटी चोरियां या हाथ सफाई से कुछ पैसे कमाए गए होते हैं, जो चुराए गए होते हैं, उनसे उसका काम चलता है। तो एक बार वो अनिल के पास जाता है और इसी मकसद से जाता है कि अनिल के पास जाकर पहले उसका ट्रस्ट जीतेगा और उसके बाद फिर उसके घर से कुछ चोरी करके वो अपना काम चलाएगा। ठीक है, तो इस स्टोरी में आगे मैं इसकी समरी नहीं बताऊंगा, सारी समरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत सिंपल है, स्टोरी बहुत अच्छी है। आप इसको सिंपल तरीके से भी अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट स्टोरी शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश टू हिंदी। लेट्स स्टार्ट। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जो चोर है इसमें हरी सिंह, वो खुद इस चैप्टर का नरेटर है, इस कहानी का नरेटर है। मतलब वही, इसको ऐसे लगता है जैसे वही इस कहानी को सुना रहा है। तो वो कहता है कि जब मैं उस समय भी चोर था जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मैं केवल 15 साल का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड था। मतलब मुझे काफ़ी अनुभव था चोरियाँ करने का, पैसे मारने का। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और एक बहुत अच्छा साफ हाथ भी मैं रखता था। साफ हाथ का मतलब रुपये चुराना या कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाना, इस तरह से उसका अच्छा हाथ था। अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच। अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो। वह लगभग 25 साल का लंबा और पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, वह बिल्कुल सरल दिखता था। सरल का मतलब बिल्कुल सीधा साधा, कोई तेज तर्रार नहीं। काइंड, दयालु, एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। मेरे उद्देश्य के लिए वह बिल्कुल साधारण, सरल और दयालु दिखता था। मेरे उद्देश्य का मतलब हरी सिंह कहना चाहता है कि जो मेरा काम था कि किसी को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लेना या उसके घर से चोरी करना, उसके लिए वह बिल्कुल फिट था। मतलब मैं उसको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता था, उसके यहाँ से चोरी कर सकता था। ठीक है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। वो कहता है हाल ही में मेरा कोई बहुत अच्छा लक नहीं बन पाया था। का मतलब वो कहना चाहता है कि हाल ही में मैंने कोई बहुत अच्छी चोरी नहीं किया, बहुत अच्छा पैसा कहीं से नहीं मारा। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और सोचा कि मैं आसानी से उस यंग मैन के विश्वास को जीत लूँगा। ठीक है। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। यानी वो कहता है कि जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने उससे थोड़ा सा उसकी तारीफ़ की और मैंने कहा कि आप भी एक पहलवान की तरह दिखते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी भी दोस्ती करने के लिए अच्छी होती है, यानी दोस्ती करने में मदद करती है। ऐसा सोचकर उसने हरी सिंह ने अनिल की थोड़ी तारीफ़ कर दी। अब आगे क्या हुआ? सो डू यू, ही है रिप्लाइड। अब अनिल ने भी उसी अंदाज में उसको उत्तर दे दिया कि हाँ आप भी तो, का मतलब आप भी तो पहलवान दिखते हैं। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, और इस बात ने मुझे कुछ देर के लिए हतोत्साहित कर दिया, यानी बिल्कुल मेरा चेहरा उतर गया, क्योंकि जो हरी सिंह था उसने उसकी तारीफ़ की, उसका विश्वास जीतने के लिए, उसका थोड़ा सा मक्खन लगाने के लिए। लेकिन उसी अंदाज में अनिल ने भी हरी सिंह से कह दिया कि हाँ आप भी तो रेसलर दिखते हैं, आप भी तो पहलवान दिखते हैं। अब इस बात से वो थोड़ा झेंप गया। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रेदर थिन, मैं अपेक्षाकृत बहुत पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, अब मैंने थोड़ा सा विनम्रता से कहा। आई डू रेसलर ए बिट, हाँ मैं आई डू रेसल, मैं भी कुछ कुश्तियाँ कर लेता हूँ। ए बिट, थोड़ी बहुत कुश्तियाँ मैं भी कर लेता हूँ। ऐसे ही हरी सिंह ने बोल दिया। आगे क्या हुआ? व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रखता था अपना। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और ये चीज़ मतलब जो मैं नया नाम रखता था वो चीज़ मुझे
पुलिस से और जो मेरे पुराने एम्प्लॉयर थे उनसे मुझे थोड़ा सा दूर रखता था। एम्प्लॉयर का मतलब बनता है कि जिनके यहाँ वह नौकरी करता था और उन लोगों से वह पैसे वहाँ से चुरा कर चला जाता था। ठीक है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने तेल की मालिश किए हुए उन पहलवानों के बारे में बात की। हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग, उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और जो एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। आई डोंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए अधिक कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी लापरवाही से धीरे से ऐसे ही उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा खुश करने वाली एक अच्छी मुस्कान मैंने उसकी तरफ दी, या मैं उसकी तरफ मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे। बट आई कांट पे यू, परंतु मैं आपके लिए नहीं चुका सकता, अर्थात मैं आपके लिए कोई पेमेंट नहीं दे सकता। नेक्स्ट देखेंगे। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने एक मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने सोचा कि शायद मैंने अपना जो टारगेट मैन था, मैंने जो अपने लिए एक व्यक्ति चुना था, शायद मैंने उसको गलत जज कर लिया है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना तो खिला सकते हैं। कैन यू कुक, अब अनिल ने फिर से इस बात पूछ लिया, क्या आप खाना बना सकते हैं। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, ये बात मैंने फिर से झूठ बोल दी। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तो हो सकता है कि मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, ये बात अनिल ने कही। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर वह अपने कमरे में मुझे ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, परंतु जो खाना मैंने उस रात बनाया वो खाना बहुत भयानक रहा होगा। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उस खाने को एक आवारा कुत्ते को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझे जाने के लिए कहा था। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, परंतु मैं उसके आसपास कर ही बना रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और ऐसा देखकर वह अपने आप को हंसने से नहीं रोक सकता था। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, और उसने बाद में मेरे सर को थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और उसने कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, और उसने कहा कि वह खुद मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसने मुझे सिखाया और वह मुझे जल्दी ही पूरे सेंटेंसेस लिखने भी सिखाएगा, ऐसा उसने कहा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था, मैं आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि कैसी एक बार किसी तरीके से मैं एक एजुकेटेड व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊं, तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो उस चीज़ की कोई सीमा नहीं रहेगी जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। यानी मैं ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त कर सकता हूँ जिनकी कोई सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए कार्य करना बहुत ज़्यादा खुशी का कार्य था, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी देता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग ए डेज सप्लाई, और पूरे दिन का सामान खरीदने के लिए मैं फिर समय देता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे,
और लगभग पूरे दिन में 1 रुपये का प्रॉफिट मैं कर लेता था। 1 रुपये का प्रॉफिट करने का मतलब है कि वह कुछ पैसा सारी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा करके 1 रुपया लगभग बचा लेता था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं बेटा। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे। और मैं सोचता हूँ कि वह ये बात जानता था कि मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहा हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, परंतु वह इस चीज़ का कोई ऐतराज़ करना महसूस नहीं होता था, मतलब ऐसे नहीं लगता था कि उसे इससे कुछ ऐतराज़ है। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट। और अनिल को कभी कभी पैसे मिलते थे, कभी कभी पैसे कमाता था का मतलब है उसको रेगुलर कोई इनकम नहीं थी, या रोज़ाना या फिर रेगुलर बेसिस पर उसकी इनकम नहीं थी, बस कभी मिल गए तो कभी काफ़ी दिन तक नहीं मिल पाए। ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 सप्ताह के लिए उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह में वह उधार चुका देता था या औरों को उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने आने वाले चेक की चिंता करता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, परंतु जैसे ही ये आ जाता था, मतलब जैसे ही ये चेक आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह जाता था और सेलिब्रेट करता था, मतलब खूब पार्टी शार्टी दोस्तों के साथ करता था। इट सेम्स आगे देखेंगे बेटा। इट सिम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत होता था कि वह मैगजीन्स के लिए कार्य करता था, मैगजीन्स के लिए लिखता था। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, जीविका चलाने का एक बड़ा विचित्र सा तरीका ये था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वह नोट्स के यानी रुपयों का एक छोटा बंडल के साथ घर पर आया। सेइंग, यह कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने ये कहते हुए आया कि मैंने अभी अभी एक किताब पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात को मैंने उसे उस पैसे को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए कार्य कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो शॉपिंग करते समय थोड़ी सी चीटिंग कर लेता था मैं, उसके अतिरिक्त हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपनी लाइन का जो कार्य था उसमें कुछ भी नहीं किया था। अपनी लाइन का कार्य करने का मतलब है कि जो मैं चोरी करने के लिए आया था या चोरी करता था मैं, वो चोरी मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। केवल किसके अलावा, जब शॉपिंग के समय कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा 1 रुपये पर डे के हिसाब से बचा लेता था, सिर्फ वो। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने के प्रत्येक अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे इस दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं कभी भी जब चाहूँ तब मैं अंदर आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मैं जितने भी लोगों से अब तक मिला हूँ उनमें यह सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था। जो हरी सिंह है वो कहता है कि जो अनिल है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था उनमें से जितने अभी तक मुझे लोग मिले हैं। ठीक, आगे देखेंगे। हाँ, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसको रॉब करना, उसको लूटना बहुत ज़्यादा कठिन बात थी। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसे लूटा जाना वह बर्दाश्त कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, परंतु एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, और कभी कभी, क्योंकि कभी कभी उसे ये पता ही नहीं चलता कि उसको लूटा भी गया है, क्योंकि लापरवाही उसे पता नहीं कि कोई मेरी चीज़ यहाँ से चली भी, गायब भी हो गई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, हरी सिंह कहता है कि ये जो चीज़ है कि उस किसी के यहाँ से चोरी की जाए और उसे पता भी ना चले कि उसके यहाँ चोरी कर ली, तो जो चोरी करने का आनंद है, इस चोरी करने के जो कार्य का आनंद है, उसमें वो आनंद नहीं रहता। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और वास्तव में अब ये वो समय है जब मैंने कुछ अच्छा वास्तविक कार्य किया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं प्रैक्टिस से बाहर हूँ, का मतलब बहुत दिन से मैंने चोरी की नहीं है
तो मुझे चोरी करने की जो आदत प्रैक्टिस बनी हुई थी उससे मैं थोड़ा सा अलग हो गया हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं इस पैसे को नहीं लेता हूँ या नहीं चुराता हूँ तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, कि वह इन्हें अपने दोस्त के लिए वेस्ट कर देगा, दोस्तों पर ही इसको व्यर्थ कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और यहाँ तक कि वह मेरी भी तनख्वाह नहीं दे पाएगा, ऐसा हरी सिंह ने सोचा। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, और मून लाइट चंद्रमा की कुछ किरणें बालकनी पर आ रही थीं। एंड फेल ऑन द बेड, और वो बिस्तर पर भी पड़ रही थी, यानी चंद्रमा की किरणें बिस्तर पर भी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर ही बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन को समझते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे को ले लेता हूँ, धन को ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की एक्सप्रेस जो ट्रेन थी लखनऊ के लिए मैं उसको पकड़ सकता था, ऐसा उसने सोचा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कम्बल से मैंने बाहर खिसकते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बिस्तर तक गया। बिस्तर तक गया का मतलब जो अनिल बिस्तर पर लेट रहा था मैं वहाँ तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुल्ली, अनिल बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर और अनलाइंड था, यानी चेहरे पे कोई निशान या लाइन बनी हुई नहीं थी, बिल्कुल साफ चेहरा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यद्यपि मेरे चेहरे पर उससे अधिक मार्क्स थे, यानी चिन्ह बने हुए थे, बहुत ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे चेहरे पर जो निशान थे उनमें ज़्यादातर चोट के निशान थे। स्कार्स का मतलब जैसे चोट का निशान छूट जाता है, दैट इज स्कार्स। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, देखेंगे इसको। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस गद्दों के नीचे फिसला। सर्चिंग फॉर द नोट्स की तलाश करते हुए, क्योंकि गद्दे के नीचे अनिल ने नोट्स रखे हुए थे, तो उन नोट्स को तलाश करने के लिए मेरा हाथ गद्दों के नीचे इधर उधर फिसला। When I found them, और तब मैंने उनको पता लगा लिया, जब मैंने उनको ढूंढ लिया। I drew them out without a sound, तो मैंने बिना कोई आवाज़ करे चुपचाप तरीके से उन्हें खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी नींद में ही एक गहरी सांस ली। एंड टर्न ऑन हिज साइड, टर्न ऑन का मतलब बदलना, करवटें बदलना, और उसने अपनी करवट बदली। टुवर्ड्स मी, मेरी ओर को। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं बिल्कुल चौंक गया। एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप तरीके से कमरे से बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब मैं सड़क पर पहुंचा, देखेंगे भाई। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था। आई बिगेन टू रन, तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने अपनी कमर में उन नोटों को डाल दिया था। होल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, और जो पायजामा की स्ट्रिंग थी, यानी पायजामा का जो नाड़ा था, मैंने उससे उनको कसकर बांध रखा था ताकि वो नीचे ना गिरें। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, और कुछ देर के बाद मैं जैसे दौड़ रहा था तो दौड़ते दौड़ते धीरे स्लो होकर वॉक करने लगा, मतलब धीरे धीरे पैदल चलना शुरू कर दिया। एंड काउंटेड द नोट्स, और अब मैंने रुपयों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, इन 50s का मतलब 50-50 के नोट में 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, अब इन रुपयों से मैं 1 या 2 सप्ताह तक जो अरब के तेल धनी व्यापारी होते हैं उनकी तरह मैं अपना जीवन जी सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, तो I did not stop at the ticket office, तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। But dashed straight to the platform, बल्कि मैं प्लेटफॉर्म पर सीधा चला गया, मतलब टिकट खिड़की पर टिकट नहीं खरीदा बल्कि सीधा प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर गाड़ी रुकती है वहाँ पर सीधा चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बिल्कुल छूटने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, हाँ,
तो ट्रेन अब स्पीड पकड़ने ही वाली थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, मैं उसके एक डिब्बे में जंप करना अर्थात उस डिब्बे में चढ़ने में सक्षम हो गया होता, मतलब मैं कर सकता था, चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, परंतु मैं कुछ हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कुछ ऐसे कारणों की वजह से मैं हिचकिचाया जिन्हें मैं यहाँ पर व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने जाने का यानी गाड़ी पकड़ने का या गाड़ी में वहाँ से जाने का चांस मिस कर दिया, खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform, मैंने बिल्कुल सुनसान प्लेटफॉर्म पर अपने आप को खड़े हुए पाया। I had no idea where to spend the night, रात कहाँ बिताई जाए इसका भी मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। I had no friends, believing that friends were more trouble than help, अब वहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं था और मैं ऐसा भी विश्वास करता था कि दोस्त तो हेल्प से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं, मतलब दोस्तों से इतनी हेल्प नहीं हो सकती है जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके पास कुछ चोरी के रुपए थे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं दूसरे लोगों को ये जिज्ञासु भी नहीं बनाना चाहता था, यानी कि दूसरे लोगों के अंदर ऐसी जिज्ञासा भी पैदा नहीं करना चाहता था कि वो लोग मेरे बारे में जानें। क्या चीज़ करके कि स्टेशन के पास वाले किसी होटल में रुक कर, क्योंकि अगर मैं स्टेशन के पास वाले किसी होटल में रुकता तो लोगों के पास ये जिज्ञासा के लिए एक पॉइंट होता कि ये आदमी जो इतना गरीब है वो होटल में कैसे रुक रहा है, तो उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी हो सकती थी मुझे जानने के बारे में के लिए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, और जो व्यक्ति जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता था वो केवल वही व्यक्ति था जिसको मैंने लूटा था, अर्थात अनिल। लिविंग द स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से होता हुआ धीरे धीरे चला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, एक चोर के रूप में अपने छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने मनुष्य के चेहरों को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया था, पढ़ा था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपनी चीज़ें खो देते थे, यानी जब उनकी चीज़ें चुरा ली जाती थी तो उनके चेहरे पर कैसे भाव होते थे, ये चीज़ें मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया था। आगे देखेंगे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति थे उनके चेहरे पर भय, डर प्रदर्शित होता था। द रिच मैन शोड एंगर, धनी व्यक्तियों के चेहरे पर गुस्सा आता था। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी स्वीकार कर लेता था, वो सोचता था चलो भाई ठीक है, चला गया तो चला गया, इस तरह से स्वीकार कर लेता था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, और मैं उस अनिल के चेहरे को जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब भी उसको चोरी का पता चलेगा, ही वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर केवल एक दुख की टच आएगी, यानी एक उसके चेहरे पर दुख के भाव उभरेंगे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, आगे कहता है वो कि पैसे की या धन के नुकसान के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के खोने का, उसके चेहरे पर दुख भाव उभरेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को आगे मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बिल्कुल ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यह प्रारंभ नवंबर का महीना था। एंड ए लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और हल्की हल्की बारिश ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही बहुत तेज़ी से बारिश होनी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज़ और मेरा पायजामा मेरी त्वचा से चिपक गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा थी उसने बारिश को मेरे चेहरे पर लाया, मतलब जैसे हवा चलती है तो बारिश हवा के झोंके से मुंह पर लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार को वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर जो था, जो घंटाघर था, उसके शरण में जाकर वहाँ पर बैठ गया, जो वहाँ पर कुछ बैठने की जगह होगी। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और उस घंटी ने या घड़ी ने, जो क्लॉक टावर का घंटा था, उसने आधी रात का सिग्नल दिया। आई फेल्ट फॉर द नॉट्स,
मैंने उन नोटों को छूकर देखा या महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अब मैंने सोचा कि अनिल का धन। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। सुबह को वो संभवतः मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपये देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, परंतु इस समय मेरे पास वो सारी चीज़ थी, या सारे रुपये मेरे पास थे। ठीक भाई। हाँ, आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका भोजन नहीं पका सकता था। रन टू बाजार, दौड़कर बाजार भी नहीं जा सकता था। एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, अब पूरे सेंटेंसेस लिखना भी मैं और अधिक नहीं सीख सकता था। नेक्स्ट देखेंगे, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं ये सारी बातें चोरी के एक्साइटमेंट में, उत्सुकता में भूल गया था, कि जो चोरी की उत्तेजना थी मेरे अंदर, वो सारी बातें मैं भूल गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू, मैं जानता था कि जो संपूर्ण सेंटेंसेस थे, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कि अगर ये होल सेंटेंसेस लिखना मैं सीख जाता तो ये संपूर्ण सेंटेंसेस मुझे एक दिन सैकड़ों रुपयों से भी ज़्यादा मेरे लिए ला सकते थे। मतलब अगर मैं लिखना सीख जाता, लिखना पढ़ना सीख जाता था, तो मैं अपने जो चोरी करने का या जो इस तरह से जो मेरा काम था, मैं उसमें बहुत बेहतर तरीके से कर सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चुराना बहुत साधारण मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जिस तरह से पकड़े जाना भी साधारण था, यानी पकड़ा जाना भी आसान था, कभी भी पकड़ा जा सकता था। बट टू बी ए रियली बिग मैन, परंतु वास्तव में एक बड़ा, एक क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन बनना, मतलब परंतु वास्तव में एक बड़ा, चालाक और सम्मानित व्यक्ति बनना, वाज समथिंग एल्स, ये बिल्कुल अलग बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि केवल मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, ऐसी बात मैंने अपने आप से कही। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं बहुत अधिक घबराहट महसूस करते हुए कमरे में वापस गया, जल्दी से गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि किसी चीज़ को बिना देखे हुए वापस करना कठिन था, उसके मुकाबले किसी चीज़ को चुराना आसान था। यानी वो कहता है कि चुराना तो आसान था, लेकिन उस चुराए हुए चीज़ को बिना देखे, बिना पता लगे वापस रखना, ये बहुत कठिन बात थी, इसलिए वह थोड़ा सा नर्वस था। आगे देखेंगे। हाँ, आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को बिल्कुल शांतिपूर्वक खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और तब दरवाजे में खड़ा रहा। आई इन क्लाउडेड मून लाइट, बादल युक्त जो चंद्रमा था उसकी, यानी जैसे चंद्रमा के आसपास कर बादल छाए हुए थे, उसकी मून लाइट में मैं वहीं पर खड़ा रहा। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अब भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बिस्तर के सिरहाने को धीरे से गया। एंड माई हेड केम अप विद द नोट्स, और अब रुपयों के साथ मेरा हाथ ऊपर आया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांस को अपने हाथ पर महसूस किया। मतलब जैसे वो पैसे वापस रख रहा था तो अनिल की जो सांस थी, नाक से जो सांस ले रहा था वो, उसकी सांस उसके हाथों पर टच हुई। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं बिल्कुल 1 सेकेंड के लिए शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और उसके बाद मेरे हाथ ने गद्दे का वह किनारा पाया, या मेरा हाथ गद्दे के उस किनारे पर पहुंचा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके अंदर नोटों के साथ अंदर गया। आई अवोक लेट, कुल मिलाकर उसने, जो हरी सिंह था, उसने चुपचाप तरीके से एज इट इज़ वहीं पर रुपए रख दिए। ठीक है, आगे बताता है वो। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अब अगले दिन मैं थोड़ा सा लेट उठा और मैंने पाया कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और उसने फिर मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाया। उसने का मतलब अनिल ने अब हरी सिंह की तरफ हाथ बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था।
माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि शायद मेरा पता चल चुका है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं या मुझे कल कुछ पैसे मिले हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से तुम्हारी तनख्वाह दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा जाग गई, अर्थात मेरे अंदर कुछ भावनाएं उत्पन्न हुई। बट व्हेन आई टुक द नोट, परंतु जब मैंने वह नोट पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, वह नोट अब भी रात की बारिश की वजह से भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और उसने अब मुझसे कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे, अर्थात आज हम बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वह जानता था। हरि सिंह कह रहा है कि जो अनिल था उसको ये बात पता चल चुकी थी कि मैं उसके रुपए लेकर भाग गया, लेकिन बट नीदर हिज लिप्स, ना तो उसके होठों ने, नॉर हिज आइज़, और ना ही उसकी आंखों ने, सोड एनीथिंग, कोई चीज़ दर्शाई। मतलब ना तो अनिल ने ना तो अपनी बातों से मतलब कहकर और ना ही आंखों से कोई चीज़ प्रदर्शित नहीं की, कोई गुस्सा नहीं कहा, कोई शब्द उसके लिए नहीं बोला। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अपने बहुत अपीलिंग वे, एक अच्छी तरीके से उसकी तरफ मुस्कुराहट दी, अर्थात मैं अनिल की तरफ अपने पुरानी अपीलिंग वे में मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और वह मुस्कुराहट बिल्कुल स्वयं आई, विदाउट एनी इफर्ट, बिना कोई प्रयास लगाए, यानी बिना किसी प्रयास किए, बिना कोई जोर लगाए, वह मुस्कुराहट स्वयं से अंदर से आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस स्टोरी में हमने देखा कि अगर कुछ अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छी विचारों के होते हैं, बड़े अच्छे ट्रस्ट के होते हैं, तो वो लोग दूसरों पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। जिस तरह से अनिल ने अपने जो चरित्र का एक सच्चाई थी, एक ट्रस्ट था उसके अंदर, उसकी वजह से उसने हरि सिंह को भी बदल दिया, एक चोर से एक अच्छा व्यक्ति बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।